हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार आइलैंड कोचिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में हिंदी से पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे। और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग टॉपिक वाइज कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का एक पहला टॉपिक उठाते हैं और पहला टॉपिक यह है कि हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं। और इस टॉपिक से संबंधित जितने भी यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 यह है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी जो भाषा है यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और दोस्तों, जो देवनागरी जो लिपि है यह बाएं से दाएं क्रम में लिखी जाती है। और जो है देवनागरी जो लिपि है इसका जो विकास हुआ है यह ब्राह्मी लिपि में हुआ है। यह भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। कभी कभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है कि देवनागरी जो लिपि है उसका विकास किस लिपि से हुआ, तो उसका विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और दोस्तों आगे देखते हैं, पंजाबी भाषा की लिपि जो है वह गुरुमुखी है। यह भी हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पूछ सकता है कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है वह गुरुमुखी है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यह है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली जो भाषा है वह बांग्ला है। यह जो क्रम में दिया है इस क्रम को आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा कि हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा भारत में बोली जाने वाली भाषा है वह बांग्ला है। और बांग्ला के बाद जो मराठी है, मराठी के बाद तेलुगु है। बट दोस्तों इस क्वेश्चन में जो है बांग्ला ऑप्शन नहीं दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा मराठी हो जाएगा। अगर ऑप्शन बांग्ला हो देता तो भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली जो भाषा है हिंदी के बाद वह बांग्ला हो जाता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यह है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और हमें ध्यान में रखना है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 यह है कि हिंदी भाषा की उत्तराधिकारणी है। मतलब हिंदी भाषा का जन्म जो होता है किस भाषा से हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संस्कृत से हिंदी भाषा उत्पन्न हुई है। और इसका हम डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हिंदी भाषा का जो विकास का क्रम है यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना, और यह क्रम जो होता है एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका क्रम देख लेते हैं। तो देखते हैं क्रम। तो संस्कृत भाषा के बाद जो है पाली भाषा है। पाली भाषा के बाद प्राकृतिक भाषा विकास हुआ। प्राकृतिक भाषा के बाद अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा के बाद जो है अवहट्ट भाषा का विकास हुआ। और अवहट्ट भाषा के बाद जो है प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी का विकास हुआ। दोस्तों यह हमें विशेष रूप से इसका जो क्रम है, सीरियल है, विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि भारत की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। तो हिंदी का जो स्थान है वह दूसरा है। और संसार में जो है पहले स्थान पे कौन सी भाषा, तो पहले स्थान पे जो भाषा है वह चीनी भाषा है। और दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और बनता है कि हिंदी भाषा जो है किस परिवार की भाषा है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा गया है कि हिंदी जो भाषा है वह किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों हिंदी जो भाषा है यह जो है भारूपी परिवार की भाषा है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। दोस्तों आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 यह है कि बांग्रू भाषा ज़्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, हरियाणा हो जाएगा। जो बांग्रू भाषा है हरियाणा राज्य में बोली जाती है। और बांग्रू भाषा का जो दूसरा नाम है वह हरियाणवी है। और यह बांग्रू जो भाषा है पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई है। यह विशेष रूप से ध्यान में रखना। पूछ सकता कि बांग्रू जो भाषा है किस हिंदी उपभाषा का मतलब हिंदी उपभाषा से विकसित हुई है। तो यह पश्चिमी हिंदी उपभाषा से विकसित हुई है बांग्रू भाषा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यह कि भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, बोली कहा जाता है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 यह कहता है कि हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, लॉर्ड मैकाले ने स्थापित किया। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यह है कि दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का मौखिक रूप है। तो जो भाषा का मौखिक रूप है वह ऑप्शन बी हो जाएगा परिचर्चा हो जाएगा। दोस्तों परिचर्चा जो है भाषा का मौखिक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को। तो क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों यह है, कन्नौजी बोली मुख्य रूप से निम्न में से कौन से जिले में बोली जाती है। तो दोस्तों कन्नौजी जो भाषा है बोली है यह मुख्य रूप से फर्रुखाबाद जिले में बोली जाती है। दोस्तों अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को हम। तो क्वेश्चन नंबर 12 यह है कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। तो हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वह सौर सैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 13 को देख लेते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 यह कहता है कि जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में से सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, बंगाली हो जाएगा। और इसका क्रम हमें विशेष रूप से ध्यान में रखना है। हिंदी के बाद जो है भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है बांग्ला बोली जाती है, और बांग्ला के बाद मराठी बोली जाती है, मराठी के बाद तेलुगु बोली जाती है, तेलुगु के बाद तमिल भाषा भारत में बोली जाती है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 यह कहता है कि किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 को था। और 14 सितंबर को जो है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। आगे चल तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो क्वेश्चन नंबर 15 यह कि रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है। तो रोमन जो लिपि है उसका प्रयोग जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कुल लुई भाषा के लिए इसका उपयोग नहीं होता। जबकि रोमन जो लिपि का प्रयोग जो है फ्रेंच, स्पेनिश और जर्मनी के लिए होता है। यह जो है कुल लुई जो भाषा है, कुल लुई भाषा भारत के हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में बोली जाती है। दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह है कि दोस्तों पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी भाषा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। और 17 यह है कि नंबर 17 को। तो क्वेश्चन नंबर 17 यह है कि बाघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो बाघेली जो बोली है यह ऑप्शन डी, जबलपुर मध्य प्रदेश के क्षेत्र में बोली जाती है। दोस्तों इसका हम डिटेल देख लेते हैं यहाँ पर। तो जो बाघेली बोली है जबलपुर क्षेत्र में बोली जाती है। यह बोली पूर्वी हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आती है, जिसका विकास जो हुआ है अर्ध मगधी अपभ्रंश से हुआ है। रीवा, मांडला, मिर्ज़ापुर आदि क्षेत्र में बाघेली बोली जाती है। इसका अन्य नाम रीवाई भी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों यह है कि इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांगरू जो भाषा है यह मध्य प्रदेश की बोलियों में से नहीं है। इसका हम डिटेल देखते हैं। बांगरू बोली जो हरियाणा में बोली जाती है। हरियाणवी का अन्य नाम बांगरू भी है। मालवी, निमाड़ी, बुंदेलखंडी और मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ। बुंदेलखंडी वहाँ की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 को। दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 19 यह है कि राघड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में बोली जाती है। और इसका डिटेल हम देख लेते हैं। राघड़ी बोली हरियाणा में बोली जाती है। यह हरियाणवी बोली के प्रचलित रूपों में से एक है। उच्चारण की दृष्टि से इसे मिलती जुलती एक और बोली है रांगड़ी, जो राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। और यह जो है राघड़ी है, और यहाँ पर जो राजस्थान में जो भाषा बोली जाती है वह रागड़ी है। आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। रागड़ी जो बोली है यह जो है हरियाणा में बोली जाती है, जबकि यह रागड़ी जो बोली है हरियाणा में बोली जाती है, और रागड़ी जो है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है। दोस्तों आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को। तो क्वेश्चन नंबर 20 यह कहता है कि हिंदी भारत की कौन सी भाषा है। तो हिंदी जो है भारत की जो है यह राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी जो है भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। हिंदी जो है भारत की राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। और इसका हम डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों
डिटेल में यह है कि भारत की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया और यह जो है अनुच्छेद 341 के 1 के अनुसार भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। जो हिंदी के बारे में जो है हिंदी के बारे में जो बताया गया है वह संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 में वर्णन किया गया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों यह कहता है कि भारत भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिपि कहते हैं। तो अब देख लेते हैं दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को, हड़ौती बोली कहाँ की बोली जाती है। तो यह जो हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान में बोली जाती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों यह कि दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कन्नड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों यह है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है। तो इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा वैदिक संस्कृत। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को। तो क्वेश्चन नंबर 25 यह है कि मथुरा, आगरा, धौलापुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ब्रजभाषा। और इसका दोस्तों आप लोग डिटेल देख लीजिएगा यहाँ पर जो दिया है। और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों यह है कि राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, वाक्य में बोलियां शब्द है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुल्लिंग है। तो बोलियां जो क्या है, बोलियां जो है ये एक पुल्लिंग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम 27 को। तो क्वेश्चन नंबर 27 है कि हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है। तो हिंदी का जो मानक रूप है वह खड़ी बोली से विकसित हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 दोस्तों यह कि लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर होगा पाली और प्राकृतिक होगा। तो लौकिक जो संस्कृत है, पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश हिंदी का विकसित हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। तो हिंदी जो भाषा का उचित विकास क्रम यह है, इसको आप लोग विशेष रूप से ध्यान में रखना। तो इसमें है कि पहले है संस्कृत हुआ विकास, उसके बाद पाली का हुआ, उसके बाद प्राकृतिक का हुआ, उसके बाद अपभ्रंश का, उसके बाद अवहट्ट का, अवहट्ट के बाद हमारी हिंदी का विकास हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को हम। तो 29 यह है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 1000 ईस्वी से अब तक है। और इसका हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए इसका डिटेल 1000 ईस्वी से अब तक है, नोट करना है। तो भारतीय आर्य भाषा का इतिहास जो 3 कालों में बांटा गया। पहला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जिसका काल है 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। और दूसरा जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो है समय जो काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। और तीसरा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वह 1000 ईस्वी से अब तक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं हम। तो दोस्तों अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को हम। तो क्वेश्चन नंबर 30 यह कहता है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे पूछा है कि हिंदी को विकास प्रदान करने वाली कौन सी भाषा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में यह पूछता है कि हिंदी को जन्म देने वाली कौन सी भाषा है, हिंदी की जननी कौन सी है, तो वह हो जाता संस्कृत। बट हिंदी का जो विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वह अपभ्रंश है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों आप लोग। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 को। तो दोस्तों अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 31 को। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से जो है देवनागरी की लिपि का जो है उत्पत्ति हुई है। और दोस्तों यह डिटेल जो है आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों यह कि हिंदी भारत की है, सही विकल्प का चयन करें। तो हिंदी जो भारत की जो है राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। और दोस्तों आप लोग इस डिटेल को खुद पढ़ लीजिएगा, डिटेल जो है इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों यह है कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का विकास किससे हुआ है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो विकास हुआ है वह ऑप्शन से अपभ्रंश से हुआ है। यह भी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और दोस्तों आप लोग इसका डिटेल जो है खुद से
पढ़ लीजिएगा और यह डिटेल जो इम्पॉर्टेंट बनता है। और दोस्तों यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।